मर जाता है। इंस्टाग्राम पे रीलें ही आती है और गंदी रीलें आती है, वहाँ पे कोई भगवान की बात भी बताता है और कुछ अच्छे संदेश भी देखता है। तो मैं कहता हूँ कि उनको देखो, फोन देखना है देखो, पर पढ़ाई की चीजें देखो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। आज आपको एक ऐसे छोटे कवि से मिलाने जा रहा हूं जो ये कहें कि छोटा बम और बड़ा धमाका। नाम है कनव और गांव इसका है कोहंड, जिला करनाल, तहसील घरौंडा का ये रहने वाला बच्चा है। और इस बच्चे को जब आप सुनोगे तो लगेगा कि कहीं ना कहीं आप एक बड़े कवि या बड़े सम्मेलन में किसी कवि को सुन रहे हैं। मैं सीधी बात करता हूं कनव से, और उम्र आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि 10 साल का ये बच्चा है। लेकिन जब ये बोलेगा, जब ये अपनी दहाड़ेगा तो आपको लगेगा कि आप बहुत बड़े एक कवि को सुन रहे हैं। कनव सबसे पहले आपका स्वागत करता है नमस्कार भारत। नमस्ते, मेरा नाम कनव है। मैं आज आपको एक कविता सुनाऊंगा और मैं कोहंड गांव में रहता हूँ। तो कविता सबसे पहले आप किसकी कविता है और कौन सी कविता सुनाने वाले हैं? आशुतोष राणा की कविता है और उसका नाम है राम जगो, है भारत के राम जगो। तो शुरू हो जाएं आप। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। और सुनो, हिमालय कह दुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। और खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही। और रण की भेरी बज रही, उठो मोहो निंद्रा त्यागो, और पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, वे रण के कंकड़ पहने हैं, वे राष्ट्र हित की भुजा जगे। अगने पंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाडलो, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे कौन, खप्पर वाली काली जागे जागे, रक्त बीच का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। अरे नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली, कैलाशी और रण की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा, रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे। दुष्ट शेष ना एक बचेगा, कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक्य जागे, पौरुष पुरुष महान जगे, और शल्यु कस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हट्टी अमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, और जगे पद्मिनी का जौहर, जागे केसरिया बाणा, और राष्ट्र का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना। वह रण प्रताप का सिंह जगे, वह हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून साजी का ताजा, मरने की अट्ठा ना करते विकट मराठों के राजा। अरे छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाण जगे, और 2 दिन जिया शहर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। कलवाए का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, और भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। हटी अमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, और जगे पद्मिनी का जौहर, जागे केसरिया बाणा, राष्ट्र हित का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना। वह रण प्रताप का सिंह जगे, वह हल्दी घाटी का राणा। अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे। अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे, कि वह बर्बर था वह शुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। और आज मुनाफिर का वंशीज पर जिसको आना है आ जाओ, चाओ माओ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ। किरण की खेतों में जब छाएगा मर मृत्यु का सन्नाटा, अरे लाशों की जब रोटी होगी और बरूदों का आटा, सन सन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला। फिर चाहे रावल पिंडी वाला हो या हो पेकिंग वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। जय हिंद जय भारत। आपका भी एक दायित्व बनता है कि इस प्रकार के बच्चे को अगर आप बधाई नहीं देंगे तो ये
नाइंसाफ़ी होगी। आप ज़रूर इस बच्चे को बधाई दें। और ऐसा नहीं है कि इसको मात्र एक कविता आती है, कुछ और छोटी मोटी जो इसको आती हैं वो भी आप एक बार झलक सुन लें। और जब ये बोल रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं पीछे गिर ना जाऊं, इस तरह से ये बच्चा धाड़ रहा है। और आज रविवार का दिन है, इस बच्चे को देख के दूसरे बच्चे जो भी मोबाइल ले रहे हैं और अपने बच्चों को जो है, जो भी अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस बच्चे से एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो आजकल बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं, एक अच्छी चीज़ मोबाइल से ले सकते हैं। और इस बच्चे से थोड़ी सी बात भी करते हैं। ये जो कविता है, इस कविता को सिखाने में, यहाँ तक लाने में किसका योगदान आप मानते हैं? इसमें मैं अपने पिताजी का योगदान मानता हूँ, जो कि अभी यहीं पे बैठे हैं। तो जो दूसरे बच्चे हैं सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, दूसरों की वीडियो देखते हैं, तकरीबन गंदी चीज़ें भी देखते रहते हैं, उनसे कोई संदेश देना चाहेंगे आप? उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको पढ़ाई के बारे में जानना चाहिए और पढ़ाई की ओर देखना चाहिए और पढ़ाई करनी भी चाहिए, क्योंकि अब वो सारा दिन रील देखने में लगे हुए हैं। और आजकल इंस्टाग्राम का बहुत वो है, जमाना चल रहा है। हाँ, वो उसको सारे बच्चे ज़्यादातर देखते हैं। ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम पे रीलें ही आती है और गंदी रीलें आती है, वहाँ पे कोई भगवान की बात भी बताता है और कुछ अच्छे संदेश भी देखता है। तो मैं कहता हूँ कि उनको देखो, फ़ोन देखना है देखो, पर पढ़ाई की चीज़ें देखो। चलो एक दो कविता और हो जाएं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है मैत्री की राह बताने को सबको स्वर्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर लाए पांडव का संदेशा लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, सीट समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग जंग में दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, संजीर बढ़ाकर साथ दिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है वह मुझे बांध कर सकता है। यह देख गगन मुझ में ले है, यह देख पवन मुझ में ले है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में ले है सहार सकल, अमृत भूलता है मुझ में, सहार झूलता है मुझ में, बस उद्याचल मेरा दीप्त बाल भूमंडल। नाम है कनव और करनाल जिला घरौंडा हल्का है और जो गांव कोहंड है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकारी स्कूल, अधिकतर माँ बाप और बच्चे ये सोचते हैं कि हम प्राइवेट जो ऊंची बिल्डिंगों वाले स्कूल हैं वहाँ पर अच्छी शिक्षा मिलती है, ऐसा नहीं है। जो बच्चा पढ़ने वाला है, जो अच्छा ग्रहण करने वाला बच्चा है, वो किसी भी स्कूल में जो है वो अच्छा शिक्षा और अच्छी चीज़ जो है वो ग्रहण कर सकता है। कनव, आपका नाम कुछ अटपटा है, क्या अर्थ इसका है और ये नाम कहाँ से, क्या इसका अर्थ मीनिंग क्या है? कणव एक ऋषि का नाम था जो कि एक बहुत तपस्वी गुरु थे और उससे प्रेरित होकर मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा कनव। कनव, जो आपका एम है, जो आप क्या सपने क्या है, क्या बनना क्या चाहते हैं? आप कवि बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़ा होकर एक कवि बनना चाहता हूँ। कोई देश के प्रति कोई सिविल सर्विसेज में जाने का कोई विचार नहीं है? तो अगर मैं कवि नहीं बना और मेरे को लगा कि मेरे को सिविल सेवाओं में जाना है तो मैं फौज में जाऊंगा और आर्मी में अपना नाम लिखवाऊंगा। क्यों आर्मी में क्यों जाना चाहेंगे? क्या? क्योंकि मेरे को देश के प्रति बहुत मतलब शुरू से ही ये है कि अगर मैं कवि बना या फिर नहीं बना तो मैं आर्मी में ज़रूर जाऊंगा, देश की सेवा करेंगे। तो बच्चा पसीनम पसीना है। अगर इसके पास यहाँ सामने अगर दर्शक होते और ये किसी मंच पे बड़े पे बोल रहा होता तो तालियों की ज़रूर गड़गड़ाहट आपके पास आती, लेकिन आप क्योंकि एक दर्शक हैं और इसको देख रहे हैं, इसको लाखों तक पहुँचाकर और इसको आशीर्वाद देकर इसका हौसला बढ़ा सकते हैं। छोटी सी और बात रहेगी, कुछ एक आधी और कविता हो जाए कनव? यस जी। अब
कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं। तुलसी का पूजन करते हैं, रोज जलेरी भरते हैं, रोज परिंदे अपनी छत पर दाना चुगने आते हैं। अरे बड़े बड़े उपासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं कि पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं। तुलसी का पूजन करते हैं, रोज जलेरी भरते हैं, रोज परिंदे अपनी छत पर दाना चुगने आते हैं। बड़े बड़े उपासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं। तो आप सुन सकते हैं कि प्रतिभा जो है वो किसी की जो है मोहताज नहीं होती, और प्रतिभा का ये एक नमूना आपके सामने है। और इस बच्चे की प्रतिभा देखकर मुझे, मेरा जो दिल है वो गदगद हो रहा है। आपका इस बच्चे को लेकर क्या आपकी राय है और क्या इसके विचार हैं, थोड़ा सा और इससे जानना चाहेंगे। बेटा, स्कूल में कभी मंच पे इस प्रकार का जो प्रोग्राम हुआ है वहाँ आपने दिया अपने इस प्रकार के प्रोग्राम? हाँ, मैंने बहुत बारी परफॉर्मेंस दी है। पढ़ाई में कैसा क्या रहता आपका, पढ़ाई को कितना समय देते हैं? क्योंकि बच्चे अभी, लोग भी आपको देख रहे होंगे, वो सुनना चाह रहे होंगे कि ये इतना अच्छा बच्चा जो है पढ़ाई में किस प्रकार का आपकी परफॉर्मेंस है? मैं पढ़ाई में भी ऐसा ही हूँ, मतलब आता हूँ स्कूल से और खाना खूना खाता हूँ और पढ़ाई करता हूँ अपना। कुछ खेल वगैरह भी खेलते हैं? हाँ, मतलब मैं खेल में क्रिकेट खेलता हूँ, एक आधी बार क्रिकेट, और वरना मैं तो पढ़ाई में रहता जो आपकी हम उम्र बच्चे हैं, आपके साथ के जो बच्चे हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई संदेश ऐसा आप देना चाहें इन बच्चों को? उनको भी कविता पढ़नी चाहिए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ाई करनी चाहिए, और खेल कूद भी करो, क्योंकि खेल कूद बिना जीवन अधूरा है। अगर कोई खेलेगा नहीं और कूदेगा नहीं तो जीवन अधूरा है। तो कितने ज्ञान की ये बात ये बच्चा आपको बता रहा है कि आप पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप खेलेंगे कूदेंगे तो आपका मन जो है, आपका दिमाग जो है ज़्यादा चंचल होगा और ज़्यादा जो है वो ग्रहण करेगा। तो इस बच्चे को लेकर, इसकी कविता को लेकर, इसकी प्रतिभा को लेकर आपके क्या कमेंट्स है, अपनी राय ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में देकर इस बच्चे का हौसला बढ़ाए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार भारत के सभी दर्शकों को नमस्कार, और नमस्कार भारत को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और मेरे सलीम अंकल जो कि बहुत मेहनती है और वो सारी न्यूज़ों को अच्छे से दिखाते हैं, तो उनको भी एक बारी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें एंड लाइक करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देकर जाना। तो जय हिंद।